अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़ और हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात की रियाजी का यूनिट 1। पिछले सबक में हमने मश्क 1.2 का सवाल 3 और 4 हल किया था। इस सबक में हम मश्क 1.2 का सवाल 5 और 6 हल करेंगे। सवाल 5 और 6 ट्रांसपोज़ कालिब के मुतल्लिक़ हैं। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मश्क नंबर 1.2 सवाल नंबर 5 है, दिए हुए कालबों के ट्रांसपोज़ कालिब मालूम कीजिए। सवाल नंबर 5 में कालब ए जिसके अरकान है 0, 1 और -2। कालब ए का ट्रांसपोज मालूम करना है, लिहाजा कालब ए के ट्रांसपोज को हम कुछ यूं लिखते हैं जैसा कि ए के ऊपर एक छोटा सा टी लिखते हैं। इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि ट्रांसपोज की तारीफ के मुताबिक किसी भी कालब का ट्रांसपोज मालूम करना हो तो हम कतारों को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर हम कॉलम को कतारों में चेंज कर देते हैं। कॉलम ए जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, लिहाजा हम इस कॉलम को कतार में चेंज कर देंगे। ए का ट्रांसपोज कुछ यूं होगा कि 0, 1 और -2। वो अरकान जो कॉलम की शक्ल में लिखे हुए थे उनको हमने कतार की शक्ल में लिख दिया और ये है ए का ट्रांसपोज। सवाल नंबर 5 कॉलम बी है जिसके अरकान है 5, 1 और -6। क्योंकि ये एक कतारी कॉलम है, लिहाजा कतार को यहाँ पे हमने कॉलम में चेंज कर देना है। लिहाजा बी का ट्रांसपोज होगा 5, 1 और -6। यहाँ पे हमने बस कतार को कॉलम में लिख दिया। 5, 1 और -6 एक कतार में लिखे हुए थे, इन सब को हमने एक कॉलम की शक्ल में लिख लिया और ये है बी का ट्रांसपोज कालिब। सवाल नंबर 5 सी कालिब है जिसके अरकान है 1, 2, 2, -1, 3 और 0। यहाँ पे कालब सी की 3 कतारें हैं। जबकि कालब सी में 2 ही कॉलम है। पहला कॉलम जिसके अरकान है 1, 2 और 3। दूसरा कॉलम जिसके अरकान है 2, -1 और 0। यहाँ पे हम कतारों को कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम को कतारों में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कतार को कॉलम में चेंज करते हैं। पहली कतार है जिसके अरकान है 1 और 2। इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं 1 और 2। दूसरी कतार जिसके अरकान है 2 और -1, इसको भी हम कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं 2 और -1। तीसरी कतार जिसके अरकान है 3 और 0, इसको भी हम कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं 3 और 0। और ये कालिब सी का ट्रांसपोज कालिब है। ट्रांसपोज कालिब की अलामत, जिस कालिब का ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर अंग्रेजी का छोटा हरूफ ताजी टी लिखते हैं। सवाल नंबर 5 में कालिब डी जिसका अरकान है 2, 3, 0 और 5। यहां भी हम कतार को कॉलम में चेंज करेंगे। पहली कतार है 2 और 3, दूसरी कतार है 0 और 5। 2 और 3 जो कि कतार में लिखे हुए हैं, अब हम इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 और 3। दूसरी कतार में 0 और 5
कतार की शक्ल में लिखे हुए हैं, अब इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 0 और 5, और ये कॉलम डी का ट्रांसपोज कॉलम है। सवाल नंबर 5, कॉलम ई जिसके अरकान हैं 2, 3, -4 और 5। इस कॉलम में भी 2 कतार और 2 कॉलम हैं, लेकिन यहां पे हम कॉलम को कतार में चेंज करके देखते हैं। कॉलम ई का पहला कॉलम है जिसके अरकान हैं 2 और -4। कॉलम ई जिसका दूसरा कॉलम है जिसके अरकान है 3 और 5। यहाँ पे 2 और -4 कॉलम की शक्ल में लिखे हुए हैं, इसको हम अगले कॉलम में कतार की शक्ल में लिखेंगे, जैसा कि 2 और -4। दूसरे कॉलम को भी कतार की शक्ल में लिखेंगे 3 और 5। लिहाजा ये कॉलम भी ई का ट्रांसपोज कॉलम है। कॉलम एफ जिसके अरकान हैं 1, 2, 3 और 4। एफ का ट्रांसपोज लेने के लिए हम या तो कतारों को कॉलम में तब्दील कर देंगे या कॉलम को कतारों में तब्दील कर देंगे। लिहाजा एफ का ट्रांसपोज होगा 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे हमने पहली कतार जिसके अरकान है 1 और 2, इसको हमने कॉलम में तब्दील कर दिया, जबकि दूसरी कतार जिसके अरकान है 3 और 4, इसको हमने कॉलम में तब्दील कर दिया। सवाल नंबर 6, अगर कॉलम ए जिसके अरकान हैं 1, 2, 0 और 1 और कॉलम बी जिसके अरकान हैं 1, 1, 2 और 0, लिहाजा तस्दीक करनी है कि ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज बराबर होगा ए के। सवाल नंबर 6 जिसका पहला हिस्सा हमने कुछ यूं साबित करना है। सवाल नंबर 6 का दूसरा हिस्सा जिसमें हमने साबित करना है कि बी का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो ये बराबर होगा बी के। सवाल नंबर 6 का पहला हिस्सा हल करते हैं। हमारे पास कॉलम ए मौजूद है जिसके अरकान हैं 1, 2, 0 और 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये कुछ यूं बनेगा कि पहली कतार जिसके अरकान है 1 और 2 और दूसरी कतार जिसके अरकान है 0 और 1, इनको हमने कॉलम में चेंज कर देना है, 1 और 2, 0 और 1। अब हमारे पास जो कॉलम आया है और वो है ए ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज। अगर हम इस कॉलम का फिर से ट्रांसपोज लें तो क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें, यानी कि अब हम इस कॉलम का ट्रांसपोज लेंगे। इस कॉलम में पहली कतार के अरकान है 1 और 0 और दूसरी कतार के अरकान है 2 और 1। हमने कतारों को कॉलम में तब्दील कर देना है, 1 और 0, 2 और 1। अगर यहाँ पे हम मवाजना करें तो ये कॉलम जो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से आया, ये बराबर है कॉलम ए के। लिहाजा हमने साबित कर दिया कि ए का ट्रांसपोज लें
और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो ये बराबर होगा ए के। सवाल 6 का दूसरा जुज़, जिसमें हमने साबित करना है कि कालिब बी का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो बराबर है कालिब बी के, जबकि कालिब बी हमारे पास दिया गया है जिसमें अरकान हैं 1, 1, 2 और 0। सबसे पहले हम कालिब बी का ट्रांसपोज लेते हैं। कालिब बी का ट्रांसपोज ऐसा ट्रांसपोज होगा कि दर झैल कालिब का हम ट्रांसपोज लें। और दर झैल कालिब का ट्रांसपोज लेने के लिए हम इस कालिब की कतारों को कालमी शक्ल में लिखेंगे, जैसा कि इस कालिब में पहली कतार के अरकान हैं 1 और 1। लिहाजा इसको हम कालमी शक्ल में लिखेंगे तो ये कुछ यूँ होंगे जैसा कि 1 और 1, जबकि दर झैल कालिब में दूसरी कतार के अरकान हैं 2 और 0, जिनको हम कालमी शक्ल में लिखेंगे यूँ। दर झैल नया कालिब कालिब बी का ट्रांसपोज कालिब है। अब हम कालिब बी का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, यानी दर झैल कालिब का एक बार फिर ट्रांसपोज लेंगे। कालिब बी का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज बराबर है दर झैल कालिब का ट्रांसपोज, जिसके अरकान हैं 1, 2, 1 और 0। दर झैल कालिब का ट्रांसपोज लेने के लिए यहाँ भी हम कतार को कालमी शक्ल में लिखेंगे, जैसा कि पहली कतार के अरकान हैं 1 और 2, जिसको हम कालमी शक्ल में लिखेंगे। दूसरी कतार के अरकान हैं 1 और 0, इनको भी हम कालमी शक्ल में लिखेंगे यूँ। दर झैल नया कालिब कालिब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि दर झैल कालिब कालिब बी के बराबर है। यूँ हम कह सकते हैं कि कालिब बी का ट्रांसपोज लें और फिर उसका